एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शनल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छी होंगी। तो आज मैं आपके साथ फिर से एक बार शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफएफ आई स्टिल लव यू का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वीजिंग है उसे कॉलेज में बुली किया जा रहा था, जिस वजह से वीजिंग के नंबर्स जो है ना वो कम हो रहे थे और वीजिंग को स्कॉलरशिप मिली हुई थी। अगर वीजिंग की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, यानी कि बीजिंग की जो स्कॉलरशिप है वो उसे नहीं मिलेगी और हो सकता है बीजिंग की जो स्कॉलरशिप है उसे रिजेक्ट भी कर दिया जाए। ये सब सुनने के बाद तो वही बीजिंग एकदम से पागल हो गया था। उसे समझ नहीं आया, अचानक से उसे झटका लग गया था। बट वांग जी वहाँ पर आता है और वो बोलता है वो बीजिंग को स्टडी करवाएगा एक्स्ट्रा। एंड इसके बाद बीजिंग वांग जी का नंबर भी लेता है। वांग जी बीजिंग का नंबर लेता है। बीजिंग बोलता है मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, मुझे ऐसे स्टडी भी करवा रहे हो बाहर। वांग जी भी बोलता है ठीक है, तुम मुझे ट्रीट देना चाहते हो तो। एंड इसके बाद वांग जी फीजिंग एक साथ अपनी 1-2 क्लासेस और अटेंड करते हैं। फिर उनकी क्लासेस ओवर होती हैं। क्लास ओवर होने के बाद जो वांग जी था वो बाहर आता है फीजिंग के साथ। एंड फीजिंग भी वांग जी के साथ ही आता है, क्योंकि जब भी वो अकेला आता है वो लोग आते हैं और फीजिंग को परेशान करके चले जाते हैं। बट आज वांग जी आया था फीजिंग के साथ एंड काफ़ी दिनों से वांग जी आ रहा है, जिस वजह से वो लोग फीजिंग को परेशान नहीं कर पाते हैं और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। इसके बाद जो फीजिंग था वो वांग जी के साथ बाहर आता है और बोलता थैंक यू सो मच। वांग जी बोलता वीजिंग आगे से मुझे थैंक यू मत बोलो, ठीक है? फ्रेंड्स थैंक यू नहीं बोलते। वीजिंग बोलता हाँ फ्रेंड्स। वांग जी बोलता हाँ क्यों, तुम मेरे दोस्त नहीं हो? वीजिंग बोलता हाँ थैंक यू। वांग जी बोलता देखो मैंने तुम्हें से कहा था ना थैंक यू नहीं। वीजिंग बोलता ओह हाँ सॉरी, माफ़ कर देना। वांग जी बोलता है ठीक है चलो जाओ। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जो है ना वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग के जाने के बाद वांग जी उसे देखता है, स्माइल करता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी की कार वहाँ पर आती है एंड वांग जी कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। तो वांग जी के जाने के बाद वीइंग जो है ना वो हम देखते हैं वो सबसे पहले जाता है अपने घर, अपने बैग को रखता है। उसके बाद वो तुरंत ही जाता है ब्रेकफास्ट कर आई मीन जो खाना वगैरह थोड़ा बहुत खाता है। खाना वगैरह खा लेने के बाद वीजिंग फिर रेडी होता है वहाँ से और सीधा कैफ़े चला जाता है अपनी बैग को लेके, क्योंकि वांग जी ने कहा था कि वो स्टडी करवाएगा और वीजिंग मतलब अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो वांग जी ने वीजिंग से बात की और वीजिंग ने कहा कि जब वो कैफ़े पर होता है तब उसे स्टडी करवा सकता है, क्योंकि जब जब कस्टमर आएंगे तो वीजिंग काम में लग जाएगा एंड ज़्यादातर वहाँ पर थोड़े कम लोग आते हैं, इसीलिए वांग जी मान गया था। एंड वीजिंग अपने कैफ़े पे आता है और उसके बाद वो अपना काम करने लगता है। एंड वीजिंग ने जो कैफ़े के ओनर थे उनसे बात कर ली थी, तो कैफ़े के ओनर ने भी कहा था कि ठीक है कोई बात नहीं बेटा। वो ओल्ड मैन थे एंड उनकी वाइफ थी, बहुत ही स्वीट कपल थे वो दोनों। एंड वो लोग बीजिंग से जो है ना वो बस नॉर्मली थोड़ा बहुत काम करवा रहे थे और ऐसे ही चल रहा था। बीजिंग अपना 1 घंटा लगा देता है वहाँ पर कस्टमर को हेल्प करने में। इसके बाद जो है ना वो हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी वहाँ पर आता है और डोर नॉक करता है। बीजिंग बोलता है कम इन सर एंड बीजिंग बो करता है एंड तभी वांग जी अंदर आता है और बोलता है हेलो। एंड जैसे बीजिंग की आवाज़ सुनता है तुरंत ही वांग जी को देखता है और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। बीजिंग बोलता है फ्लांसन। वांग जी बोलता है इसके बाद वांग जी टेबल पर आकर बैठ जाता है। बीजिंग बोलता है सर आप कुछ ऑर्डर करेंगे? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, 2 कॉफ़ी प्लीज़। बीजिंग बोलता है ओके सर। इसके बाद बीजिंग को तुरंत ही जो कॉफ़ी थी वो ला के रख देता है। वांग जी बोलता है चलो बैठ जाओ एंड अपनी बुक वगैरह जो भी है वो लेके आओ। बोलता है हाँ। एंड इसके बाद बीजिंग अंदर जाता है, अपना बैग लेके आता है और वो आंटी को भी बता चुका था कि वो स्टडी करेगा। इसके बाद आंटी भी बोलती है कि हाँ ठीक है। एंड बीजिंग बाहर आता है एंड वांग जी के साथ बैठ जाता है और वांग जी बीजिंग को स्टडी करवाने लगता है। एंड बीजिंग कर रहा था, वांग जी बीजिंग को काफ़ी सारी चीज़ें बताता है एंड उसे सॉल्व करने के लिए देता है। बीजिंग बोलता है ओके एंड बीजिंग उन्हें सॉल्व कर रहा था एंड वांग जी बस बीजिंग को देखते जा रहा था। बीजिंग का फेस कैसे उसके हाथ मूव कर रहे हैं, कैसे उसके लिप्स मूव कर रहे हैं, कैसे उसकी आईज हैं एंड बीजिंग का प्रिटी फेस एंड बीजिंग के लिप्स के नीचे वो मॉल। एंड ये देखते ही वांग जी एकदम स्टॉप हो जाता है, क्योंकि बीजिंग उस टाइम पे लगी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल रहा था कि वो कुछ भी एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा था। इतना ज़्यादा खूबसूरत उसे उसे यकीन नहीं हो रहा था सच में कोई कैसे हो सकता है। एंड तभी वांग जी के इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है और बोलता है सच में क्या बकवास है, मुझे बात नहीं करनी है। एंड वांग जी अपना फ़ोन जो है ना वो साइड में साइलेंट मोड पे रख देता है और उसके बाद बस वीइंग को देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी जो है ना वो
वीजिंग से बोलता हो गया। वीजिंग बोलता हाँ हो गया। इसके बाद वांग जी देखता है और बोलता तुमने काफ़ी अच्छा किया। वीजिंग बोलता थैंक यू। वांग जी बोलता ठीक है, इसके बाद ये करो। एंड वांग जी वीजिंग को समझाता है एंड वीजिंग इसके बाद करने में लग जाता है। एंड वहाँ पर जो कैफ़े ओनर की जो मतलब लेडी थी वो भी आकर उन दोनों को एक बार और कॉफ़ी देती है। वीजिंग बोलता थैंक यू आंटी, तो बोलती वेल ओके बच्चा। इसके बाद वांग जी कॉफ़ी पीने लगता है और वीजिंग को देखने लगता है। और ऐसे ही हो रहा था। वीजिंग को जो है ना वांग जी पूरे 2 घंटे तक स्टडी करवाता है। उसके बाद वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है तो कॉल उसके अंकल का था। वांग जी पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से वांग जी के अंकल लायन किरण बोलते हैं वांग जी घर आओ, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है अंकल। इसके बाद वांग जी अपना फ़ोन रखता है, वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग मुझे जाना होगा, आज के लिए इतना ही। वीजिंग बोलता है ओ हाँ ठीक है थैंक यू। वांग जी बोलता है तुम ये कर लेना, मैं बाद में आके चेक करूँगा, ठीक है। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता अपना बैग लेके और वीजिंग बस देखता है वांग जी को एंड बोलता है सच में वांग जी बहुत अच्छा है। ओह मैंने तो उसे ट्रीट के लिए कहा था, डिनर करने के लिए। मैं क्या करूँ, वांग जी तो चला गया, अब क्या करूँ। क्या मैं उसे मैसेज करूँ। वीजिंग बोलता है ओह उसने मेरा नंबर लिया था, मैंने तो नहीं, अब मैं क्या करूँ। हाँ वीजिंग को कुछ समझ नहीं आया। वीजिंग बोलता चलो फिर मैं उससे कल बोलूँगा, आज वैसे भी वो चला गया तो उसे काम था। मैं कल बोलूँगा उसे। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो उन जो आंटी थी कैफ़े की उनकी हेल्प करने लगता है। जिन कस्टमर जो भी आ रहे थे वीजिंग उन्हें कॉफ़ी दे रहा था, सब कुछ सर्व कर रहा था। एंड तभी वहाँ पर एंट्री होती है वैन चाओ की एंड उसके ग्रुप की। उनमें वांग लिंगजाओ भी थी। एंड जैसे वीजिंग उन्हें देखता है, वीजिंग जो है ना वो बोलता है ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा ही लक इतना बैड क्यों होता है। हाँ इसके बाद वीजिंग जाता है और बोलता है कम इन सर, आप क्या कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे। वैन चाओ देखता है वीजिंग को और बोलता है ऑफ कोर्स ऑर्डर करना चाहेंगे, बिल्कुल वेटर। इसके बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो लोग आकर चेयर्स पर बैठ जाते हैं। इसके बाद वीजिंग जाता है सब और बोलता है सर आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे। वैन चाओ बोलता है कॉफ़ी एंड सब लोग ऑर्डर कर देते हैं। इसके बाद जो वांग लिंगजाओ थी वो बोलती है हाँ इस पर यही काम सूट करता है। देखो पता नहीं मुझे समझ नहीं आता वो वांग जी इसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है। हाँ मुझे तो ये भी पता चला है कि वांग जी इसे स्टडी करवाने के लिए भी आया था। सच में यार, इसके जैसे लोग ना अमीर लोगों को फंसाते हैं और उनसे पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। वो भी तो ऐसा ही था कि बोलकर वो स्माइल करने लगती है। एंड वीजिंग बस थोड़ी ही सुन पाया। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था एंड वीजिंग सोच रहा था ये किस बारे में बात कर रहे हैं। और कुछ हो या ना हो बट वीजिंग को ये तो समझ आ गया था कि ये लोग वीजिंग का मजाक बना रहे हैं यहाँ आकर। एंड वो लोग वही करने लगते हैं, जानबूझकर वहाँ पर कॉफ़ी वगैरह खिंडाने लगते हैं। एंड जानबूझकर कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहे थे और बार बार बोल रहे थे ये अच्छा नहीं है, ये है वो है, सर्विस ख़राब है। एंड जो आंटी थी वो देख रही थी कि ये लोग जो है ना वो जानबूझकर परेशान कर रहे हैं वीजिंग को। वो आती हैं और बोलती हैं सर गेट लॉस्ट। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है हाँ आप कस्टमर के साथ ऐसे बातें करते हैं। ये सुनने के बाद वो आंटी बोलती हैं कि हाँ क्योंकि कस्टमर को भी तमीज़ होनी चाहिए कि उसे कैसे बात करनी है और कैसे नहीं, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें तमीज़ है। वैन चाओ गुस्सा करता है, बस उसके फ्रेंड्स आकर उसे रोक देते हैं और वहाँ से लेके चले जाते हैं। एंड जो पेमेंट थी वो वहाँ पर कुछ लोग कर देते हैं एंड कुछ लोग नहीं करते। वीजिंग बोलता है आई एम सॉरी, वो मेरी वजह से। वो बोलती हैं तुम्हारे इस कॉलेज के हैं। वीजिंग बोलता है हाँ मुझे मुझे परेशान करते हैं। ये सुनने के बाद वो बोलती है मैं समझ गई बेटा, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों से डरा मत करो ठीक है। एंड आगे से जब भी आएंगे इन्हें यहाँ से दफ़ा कर देना ठीक है। वीजिंग बोलता है बट वो तो गेस्ट है ना, आई मीन हमारे कस्टमर। वो बोलती हैं हाँ कस्टमर है बट कस्टमर को भी पता होना चाहिए कि कैसे क्या बात की जाती है ठीक है। विजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वो बोलती है जाओ अब तुम्हारा टाइम हो गया है, देखो बाहर। विजिंग बोलता है ओह हाँ। विजिंग टाइम चेक करता है तो ओबियसली 7 बज गए थे। विजिंग बोलता है आज तो मैं लेट हो गया, तो वो बोलती हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम कॉलेज जाते हो तो तुम 5 बजे तक रुक जाया करो यहाँ पर ठीक है। विजिंग बोलता है ओह थैंक यू। इसके बाद विजिंग अपना बैग लेता है और वहाँ से निकल जाता है, वापस से अपने घर आता है। घर आने के बाद वीजिंग देखता है तो उसके शिजे जियांगचैंग बैठे हुए थे एंड नॉर्मली बातें कर रहे थे। एंड वीजिंग के आते ही वो लोग चुप हो जाते हैं। वीजिंग बोलता हाँ क्या हुआ शिजे। यान ले बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ आशियन, सब ठीक है। वीजिंग बोलता है शिजे आप मुझसे छुपा दी है ना चीज़ें। ये सुनने के बाद वो बोलती है नहीं आशियन ऐसा कुछ नहीं है। वीजिंग बोलता है मैं जानता हूँ आप मुझसे चीज़ें छुपाती हैं, आप और गगा पूरा दिन मेहनत करते हो और मैं। ये सुनकर जियांगचैंग बोलता चुप कर तुम। ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है।
और हम हाँ मेहनत करते हैं बीइंग, मेहनत तो करनी होगी ना, मेहनत कौन नहीं करेगा, ठीक है? तो ये सब छोड़, चलो खाना खाते हैं, हम लोग तेरा ही वेट कर रहे थे। बीइंग बोलता है ओके, एंड उसके बाद बीइंग पे बैठ जाता है एंड वो अपना खाना खाने लगता है। बीइंग खाना खा रहा था, जियांग चैन बोलता है तुम्हारी स्टडी? बीइंग बोलता है वो अच्छी चल रही है गगा। इसके बाद यानली बोलते हैं काफ़ी अच्छा है बीइंग। बीइंग अपने मन में सोच रहा था कि वो सच में इन लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहता है, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो अपनी शिजे और अपने गगा को एक बेस्ट लाइफ देना चाहता है। बीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बीजिंग को एक ही रास्ता नज़र आता है, अच्छे से स्टडी करो ताकि वो अपनी शिजे और अपने गगा को ज़्यादा काम न करने दे, इसीलिए। एंड बीजिंग यही करता है, खाना वगैरह हो जाता है उनका एंड इसके बाद बीजिंग वापस से अपने रूम में आता है और अपने कामों में लग जाता है स्टडी वाला। बीजिंग अपनी स्टडी करता है, जो जो उसे वांगजी ने बताया था बीजिंग फिर से उन सब चीज़ों को रिपीट करता है और अच्छे से लर्न करता है। वहीं वांगजी को देखते हैं, वांगजी भी अपने रूम में था एंड अपने काम को कर रहा था, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, उनका बिजनेस प्रोजेक्ट था एंड वांगजी फिर उसका इंटीरियर डिज़ाइन सब कुछ फिर से करके देता है एंड लाइन किरण को दिखाने के लिए जाता है अपने अंकल को। लाइन किरण बोलते हैं काफ़ी अच्छा है वांगजी, सच में तुम एकदम जीनियस हो। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता, वो बोलता है ठीक है अंकल एंड वो अपने रूम में वापस आ जाता है। वांगजी आकर बेड पर लेट जाता है और इसके बाद अपनी आईज बंद करता है। वांगजी बस सोया हुआ था। हम दूसरी ओर देखते हैं एक रूम का सीन, जहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ था एंड उनके हाथ में कुछ फिक्स थी, जिसके अंदर वांगजी था एंड वांगजी बीजिंग के साथ था। उससे स्टडी करवा रहा था, कैसे वांगजी उसे देख रहा था, कैसे स्माइल कर रहा था। ये सब देखने के बाद वो पर्सन बोलता है मुझे मुझे नफरत है। हाँ, वांगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं मैं इतने टाइम के बाद वापस आया हूँ और तुम मुझे देख भी नहीं रहे हो। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है वांगजी। हाँ, तुमने अपने लिए कोई और ढूंढ लिया, बट नहीं, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ तो तुम्हें भी मेरे लिए वापस आना होगा। और वैसे भी मेरी गलती ही क्या थी? हाँ, कोई भी होता तो वो यही करता। इसके बाद वो इंसान उन फोटोज़ को फेंक देता है फाड़ कर और एक टफी स्माइल करता है। हम देखते हैं दूसरी ओर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। फीलिंग रेडी होता है और अपने कॉलेज के लिए आ जाता है। फीलिंग कॉलेज आता है और उसके बाद वो आकर अपनी जगह बैठ जाता है एंड कुछ देर के बाद वांगजी भी आता है एंड आज का उनका बहुत ही डे अच्छा जाता है। वीजिंग सारे आंसर अच्छे से दे रहा था एंड वांगजी भी काफ़ी खुश था। वीजिंग बोलता है लानसन, मैंने कल तुम्हें वो ट्रीट देने का कहा था बट मेरे पास नंबर ही नहीं था, मैं तुमसे कैसे पूछता? वांगजी बोलता है कोई बात नहीं, रुको। एंड वांगजी अपने फ़ोन से वीजिंग को मैसेज करता है तो वीजिंग को वांगजी का नंबर मिल जाता है एंड वीजिंग सेव भी कर लेता है। इसके बाद वीजिंग बोलता है तो मुझे बताओ तुम्हें ट्रीट चलेगी ना? वांगजी बोलता है ओके ठीक है, कहाँ? वीजिंग बोलता है चलो। इसके बाद वो लोग अपने आगे की क्लासेस वगैरह जो थी ना वो उन्हें एंड करते हैं एंड वांगजी फिर बोलता है वीजिंग एक्चुअली मैं आज तुम्हें घर पे आई मीन वहाँ कैफ़े में आके स्टडी नहीं कर पाऊँगा, तो क्या तुम घर आओगे? वीजिंग बोलता हाँ घर। वांगजी बोलता मेरे घर ठीक है, क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं है। वीजिंग देखता है और बोलता मैं। वांगजी बोलता है डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा ओके। वीजिंग बोलता है अच्छा ठीक है। वांगजी बोलता है मेरा अपार्टमेंट है यहीं पास में, तो उसमें मैं तुम्हें स्टडी करवा दूंगा, ठीक है? वहाँ पे एक्चुअली कोई नहीं रहता, क्योंकि मेरे ब्रदर और मेरे जो बोल सकते हैं अंकल है वो अलग रहते हैं एंड घर पे कोई नहीं होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें वही करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम भी है आज। वीजिंग बोलता ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूँगा। वांगजी बोलता ठीक है वीजिंग। इसके बाद वांगजी और वीजिंग जो है ना वो अपना काम करते हैं। उनका काम कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग बस वहाँ से सीधा जो है ना वो घर आता है। अपने घर आने के बाद डेली वैसे ही करता है एंड वीजिंग ने कहा था कि वो शाम के टाइम आ जाएगा, क्योंकि ऐसे वो उन मतलब जिनकी वो काम कर रहा है शॉप पे उनके साथ अच्छा नहीं होगा ना, उनका कस्टमर वाला। इसके बाद वांगजी ने कहा था ठीक है कोई बात नहीं, तो विंग ने कहा था वो 4 से 6 या 7 बजे के बीच में वांगजी के आई मीन 4 बजे आएगा एंड 5, 6, 7 या 3 घंटे वो स्टडी करेगा। उसके बाद वो लगभग 7 बजे के आसपास घर चला जाएगा। वांगजी ने भी कहा था कि ठीक है एंड वांगजी ने विंग को एड्रेस सेंड कर दिया था। इसके बाद विंग जो है ना वो कॉफ़ी शॉप में आता है अपने घर से आने के बाद और वहाँ पे काम करने लगता है और विंग काम कर रहा था। तभी जो है ना वो वहाँ पर फिर से वही लोग आते हैं एंड वीजिंग इग्नोर करता है। आंटी तो उन्हें निकालने वाली थी बट वीजिंग ने मना कर दिया एंड फिर से
वहाँ पे वो लोग कॉफ़ी लेते हैं, वीजिंग की इंसल्ट करते हैं। उनमें से एक तो वीजिंग के क्लॉथ पे कॉफ़ी भी गिरा देता है। वीजिंग उन्हें गुस्से में देखता है बट कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वीजिंग बोलता है कि अब मुझे जाना होगा, क्योंकि वीजिंग अपना काम पूरा कर चुका था 2 घंटे। इसके बाद वो बोलते जाओ बच्चा। वीजिंग अपना बैग लेके निकल जाता है वांग जी के घर के लिए। एंड वीजिंग अपने इस शर्ट को देख रहा था, क्योंकि उस पे कॉफ़ी गिरने की वजह से एक बहुत बड़ा दाग बन गया था। वीजिंग ने धोया भी था बट वो दाग रह गया था, क्योंकि वीजिंग की टी-शर्ट वाइट कलर की थी इसीलिए। इसके बाद वीजिंग वहाँ पर आ जाता है जहाँ का एड्रेस वांग जी ने वीजिंग को दिया था। वीजिंग वहाँ आता है। वहाँ आने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है वाह, कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये, सच में। हाँ, पैसे हैं कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता था वांग जी इतना रिच है कि उसके पास खुद का अपार्टमेंट होगा, बट कोई बात नहीं, चलो। इसके बाद वीजिंग जो है ना सीधे वहाँ से लिफ्ट में जाता है। एंड वांग जी ने जो फ्लोर नंबर बताया था, वीजिंग वो बटन प्रेस करता है। एंड थोड़ी देर के बाद वीजिंग वहाँ पर पहुँच जाता है। वीजिंग लॉबी में चलने लगता है। वीजिंग आता है, रूम नंबर देखता है और उसके बाद सीधा डोरबेल रिंग करता है। वांग जी आता है और डोर ओपन करता है और बोलता है वीजिंग बोलता है हाँ हेलो। वांग जी बोलता है हेलो वीजिंग। इसके बाद वांग जी वीजिंग के साथ अंदर आता है और वीजिंग को बोलता है तुम यहाँ पर बैठो, ठीक है, एंड तुम्हें कुछ खाना है। वीजिंग बोलता है नहीं। वांग जी बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, बताओ, चलो मैं कुछ लेकर आता हूँ। इसके बाद वांग जी सीधा किचन में जाता है एंड वहाँ पर जो उसने बनाया था या अपने और वीजिंग के लिए स्नैक्स वगैरह जो भी थे वो लेके आता है और वहाँ पर रखता है और बोलता है ये लो। वीजिंग बोलता है ये सब। वांग जी बोलता है इट्स ओके, चलो। इसके बाद फिर वीजिंग जो है ना वो वहीं पे बैठ जाता है एंड वो लोग पहले ही जो भी अपना स्नैक्स वगैरह जो थे उन्हें खाते हैं। स्नैक्स वगैरह खा लेने के बाद वांग जी वीजिंग से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें स्टडी करवा देता हूँ, ओके। वीजिंग बोलता है हाँ। एंड तभी वांग जी की नज़र पड़ती है वीजिंग की शर्ट पे। वांग जी बोलता है ये क्या है वीजिंग। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं, बट वो ऐसे ही कॉफ़ी गिर गई थी। वांग जी बोलता है ओ ये गंदा लग रहा है, एक काम करो, जाओ मेरे रूम में, एक काम वहाँ से जाके कुछ भी शर्ट पहन लो, ओ ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा। वीजिंग बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं बाद में चेंज कर लूँगा। वांग जी बोलता नहीं, जाओ। वांग जी फिर इसके बाद वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड वीजिंग बस वांग जी को देखता रहता है। वांग जी वीजिंग को सीधे अपने रूम में लेकर आता है और उसके बाद वो वहाँ लाकर वीजिंग को जो है ना खड़ा करता है, कपड़ा ओपन करता है और उसमें से अपनी सबसे छोटी वाली टी-शर्ट निकालता है। हाँ, वांग जी और वीजिंग की जो है ना वो थोड़ी-सी एज में भी फ़र्क है एंड उनकी थोड़ी हाइट में भी फ़र्क है। वीजिंग वांग जी से थोड़ा हाइट में कम है एंड वांग जी की थोड़ी बॉडी मस्कुलर वगैरह ऐसी है, थोड़ी टॉल वगैरह है। इसके बाद वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देता है और वीजिंग बोलता है वो वांग जी बोलता है वो वहाँ पे वॉशरूम है, जाओ। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद सीधा वीजिंग वॉशरूम में आता है एंड देखता है और बोलता है वाह कितना अच्छा है। इसके बाद वांग जी जो है ना वो थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाता है एंड बैठ जाता है। वीजिंग वांग जी की जो टी-शर्ट थी उसे पहनकर बाहर आता है एंड वीजिंग देखता है कोई नहीं है। वीजिंग बाहर आके देखता है और बोलता है वो वांग जी थैंक यू। वांग जी बोलता है कितनी बार कहा है थैंक यू नहीं बोलोगे। वीजिंग बोलता है ओ हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग जो है ना वो आकर बैठ जाते हैं। वीजिंग को वांग जी समझाने लगता है एंड जैसा जैसा वांग जी बता रहा था वैसा वैसा वीजिंग स्टडी कर रहा था एंड ऐसे ही उनका चलता रहता है। वांग जी वीजिंग को 3 घंटे तक स्टडी करवाता है। इसके बाद वीजिंग बोलता है ठीक है मैं कर लूँगा, वैसे अब मुझे जाना होगा, टाइम हो गया है, वरना मेरी चीज़ें मेरा वेट करेंगी। वांग जी बोलता है ओह ठीक है कोई बात नहीं है, तुम जाओ। वीजिंग बोलता है तुम अकेले रहते हो। वांग जी बोलता नहीं ऐसा नहीं है, वो कभी कभी जब मुझे अकेले रहना होता है तभी मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। वीजिंग देखता है और बोलता है ओह अच्छा ठीक है। इसके बाद वीजिंग अपना बैग लेता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। वांग जी बोलता रुको। वीजिंग बोलता हाँ क्या हुआ। वांग जी बोलता है ये 1 मिनट। इसके बाद वांग जी अपना बैग निकालता है और उसमें से वो वीजिंग के लिए न्यू शूज़ जो वो लेके आया था वो देता है और बोलता है ये लो तुम्हारे लिए। वीजिंग बोलता हाँ इसमें क्या है। वांग जी बोलता है तुम्हारे लिए न्यू शूज़ हैं। वीजिंग बोलता हाँ नहीं मुझे मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वांग जी ने देखा था वीजिंग के जो शूज़ थे ना वो नीचे से फट गए थे एंड वीजिंग न्यू नहीं ले रहा था। वीजिंग की अभी जॉब लगी थी एंड वीजिंग अपनी चीज़ें से पैसे मांगना नहीं चाहता था, इसीलिए बस वीजिंग उन्हीं मतलब जूतों को चला रहा था। वीजिंग बोलता है मैं नहीं ले सकता। वांग जी बोलता है ले लो। वीजिंग देखो ये मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हें सर्दी ना लगे और वैसे भी जल्दी सर्दी शुरू होने वाली है। इसे पहन लो, ये काफ़ी अच्छे लगेंगे। वीजिंग बोलता है बट ये वो। वांग जी बोलता है वीजिंग अब मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, ठीक है, तुम मेरी फ्रेंड हो और अब से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। चलो जब तुम मेरे लिए भी कुछ लेके आओगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, ओके। वीजिंग बोलता है वो। वांग जी बोलता है वी एंड इसके बाद वीजिंग कुछ नहीं बोलता।
वांग जी बोलता है वीजिंग ओपन करो। वीजिंग बॉक्स ओपन करता है और देखता है, बोलता है व्हाट, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। वांग जी बोलता है नहीं वीजिंग एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है ओपन करो और पहनो। फिर वांग जी अपने हाथों से वीजिंग को पहनाता है। वीजिंग मना करता है बट वांग जी खुद पहनाता है वीजिंग को। एंड वीजिंग बोलता है वांग जी मैं क्या बोलूँ। वांग जी बोलता है तुम्हें कुछ नहीं बोलना, अब जाओ, तुम्हें कहा ना तुम्हारी चीजें वेट कर रही होंगी। वीजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वीजिंग वहां से निकल जाता है। वांग जी वीजिंग को छोड़ने के लिए बाहर तक आता है। तभी वीजिंग बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है वांग जी, मैं चला जाऊँगा। वांग जी बोलता है चुप करो तुम, ठीक है। इसके बाद वांग जी बोलता है चलो मैं तुम्हें मेरी कार में छोड़ देता हूँ। वीजिंग बोलता है हाँ नहीं, मैं चला जाऊँगा तो। वांग जी बोलता है चुप करो। इसके बाद वांग जी वीजिंग को हाथ पकड़ता है और उसे अपनी कार में बैठाता है। एंड वांग जी कार स्टार्ट करता है और बोलता है तुम्हारा घर। वीजिंग बोलता है वो मैं। वीजिंग को थोड़ा पहले हेजिटेशन फील होती है कि वीजिंग ऐसे लो क्लास जगह रहता है, मतलब इतनी भी ज़्यादा हाई नहीं। इस अपार्टमेंट को देखने के बाद वीजिंग रियलाइज़ कर चुका था कि हाँ, एंड वीजिंग का वो अपार्टमेंट तो कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता है वीजिंग एड्रेस। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ। इसके बाद वीजिंग एड्रेस बता देता है। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी वहाँ पर पहुँच जाता है। वांग जी वीजिंग को ड्रॉप करता है। एंड वीजिंग जो है ना वो बोलता है थैंक यू वांग जी, ये सब करने के लिए मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सब बहुत ज़्यादा है। वांग जी बोलता है चुप करो और जाओ अंदर। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वीजिंग अपार्टमेंट में आता है। कोई ज़्यादा बड़ा अपार्टमेंट नहीं था, 3 रूम थे एंड एक किचन था, छोटा सा एक लिविंग एरिया भी था। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था कि वांग जी उसे छोड़ने के लिए आया और वीजिंग उसे अंदर तक नहीं ले जा सका। वीजिंग अंदर आता है एंड वीजिंग को देखती है यानली और बोलती है आशियन तुम लेट हो गई। वीजिंग बोलता हाँ, वो मैं स्टडी करने के लिए मेरी एक फ्रेंड के यहाँ गया था। ये सुनकर यानली बोलते ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जाओ फ्रेश हो जाओ खाना खाते हैं। वीजिंग बोलता ओके शिजे। एंड वीजिंग अपने रूम में आता है, फ्रेश होता है। एंड वांग जी वहाँ से जा चुका था। वांग जी सीधा घर आता है अपने और इसके बाद वो अपने नॉर्मल कामों को करने लगता है। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी के रूम के बाहर नॉक होता है एंड वांग जी फ्रेश होके नीचे आता है और उसके बाद वो सर्वेंट से बोलता है क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया था। सर्वेंट बोलता है जी मास्टर, वो आपसे कुछ लैंड मास्टर बात करना चाहते हैं। वांग जी बोलता है ओके। एंड थोड़ी देर के बाद वांग जी और लान सिजन एंड ओके लान किरण तीनों के तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। लान किरण बोलते हैं वांग जी वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जो गगा हैं अब वो शादी कर ले, तो इसीलिए मैं उनके लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। ये देखकर लायन सिजन बोलते हैं हाँ अब नहीं अंकल मैं शादी नहीं करना चाहता। ये सुनने के बाद लायन सिजन जो है ना वो देखते हैं अपने अंकल को। लायन किरण बोलते बट क्यों। लायन सिजन बोलते नहीं मैं एक्चुअली अभी शादी नहीं करना चाहता, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद लायन सिजन बताता है कि ये वाली डील हमें मिल चुकी है। एंड जैसे ही लायन किरण को पता चलता है लायन किरण बहुत ही खुश हो जाता है। एंड लायन किरण बोलते वाह ये बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी सचिन का बर्थडे आ रहा है तो पार्टी रखी जाए एंड तुम्हारी इस सक्सेस को भी हम साथ में ही सेलिब्रेट कर लेंगे। इसके बाद वांग जी बोलता हाँ ये तो काफ़ी अच्छा है। एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज से 3 दिन के बाद लायन सचिन का जो जन्मदिन है वो सेलिब्रेट किया जाएगा एंड जो उन्हें नई सक्सेस मिली है उसकी भी सेलिब्रेशन साथ में होगा। एंड वहाँ पे वो कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद वांग जी वापस से अपने रूम में आता है और अपने कामों में लग जाता है। वहीं वीजिंग भी अपनी फैमिली के साथ था, खाने खा रहा था एंड सभी लोग बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। बट तभी वीजिंग थोड़ा सा कुछ मतलब डिफरेंट फील करता अपनी शीजे में, जैसे कि यहाँ ली कुछ खोई हुई सी थी। यह देखने के बाद वीजिंग बोलता शीजे, एंड यहाँ ली कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी जियांग चेंग भी देखता है और बोलता है शिजे। एंड वो यानली के शोल्डर पर हाथ रखता है। यानली बोलता है हाँ क्या हुआ। जियांग चेंग बोलता है शिजे क्या हुआ आपको, आप कहीं खोई खोई सी हो। यानली बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ चैंग, खाना हाँ खाना खाते हैं। इसके बाद खाना हो जाता है। वी जिंग इसके बाद अपने रूम में आता है और बोलता है शिजे आज मुझे थोड़ी अलग लगी, क्योंकि वो थोड़ी ऐसा लग रहा था जैसे कहीं तो बिजी है। चलो कोई बात नहीं, मैं कल शिजे से बात करूँगा। जैसे वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं वैसे ही हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद वीजिंग चुपचाप करके अपना स्टडी वगैरह सारा कुछ करता है एंड वीजिंग फिर इसके बाद आराम से सो जाता है। एंड वीजिंग उन शूज़ को जो है ना वो आराम से रख चुका था। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वांग जी रेडी होता है एंड रेडी होकर वो नीचे आता है और इसके बाद लायन किरण बोलते हैं वांग जी जा रहे हो। वांग जी बोलता हाँ। बोलते एंड इस बार वांग जी तुम जानते हो ना तुम्हें टॉप करना है। वांग जी देखता है और कुछ नहीं बोलता। हाँ वो जानता है टॉप करना हर चीज़ में बेस्ट होना यही तो वांग जी का काम है। हाँ, और कुछ नहीं।
इसके बाद वांग जी कार में आकर बैठ जाता है एंड वो जाने वाला था, बट तभी वांग जी को मैसेज आता है एंड वांग जी ये देखकर गुस्सा करता है और बोलता है मैं इस इंसान को मार डालूंगा अगर मेरे सामने आइंदा से आया तो। इसके बाद वांग जी इग्नोर करता है और अपने फ़ोन को हाँ चलती रास्ते में गाड़ी से फेंक देता है और बकवास ये बोलता है सीधा। और इसके बाद वो बस एक दुकान में आता है, नया फ़ोन लेता है और उसके बाद सीधा निकल जाता है अपने कॉलेज के लिए। हम वीइंग को देखते हैं। वीइंग रेडी होता है, रेडी होने के बाद वो भी आ जाता है अपने कॉलेज के लिए एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी चुपचाप आकर लाइब्रेरी में कुछ सर्च करने लगता है क्योंकि उसे कुछ चीज़ चाहिए थी नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट के लिए एंड वांग जी वही सब सर्च कर रहा था। हम वीइंग को देखते हैं, वीइंग आने लगता है एंड फिर से वैन चाओ और उसकी पूरी गैंग खड़ी हुई थी एंड वो वीइंग को देखते हैं और उसके बाद आते हैं और बोलते हैं ओह माय गॉड सच में ये अभी तक टिका हुआ है, मुझे लगा ये चला गया होगा। एंड ये बोलकर वो वीइंग का मजाक बनाने लगते हैं। सभी लोग वीइंग का मजाक बना रहे थे, उनमें से कोई कुछ डाल रहा था वीइंग के ऊपर, कोई कुछ डाल रहा था एंड तभी जो वो लोग थे वो वीइंग का बैग लेते हैं और नीचे फेंक देते हैं और उसके बाद बोलते हैं हाँ ये लायन वांग जी के साथ घूम रहा है तो इसे क्या लगता है इसे कोई कुछ कर नहीं पाएगा, बट याद रखना हमेशा वो नहीं आएगा तुम्हें बच जाने के लिए और तुम्हारे जैसे फटीचरों की जगह बस एक ही है एंड वो है यहाँ। ये बोलकर वो विंग के सर को पकड़ता है और उसे नीचे कर देता है एकदम एंड विंग डिसबैलेंस होता है और वो गिर जाता है वैन चाओ के जूतों के पास। और इसके बाद वो बोलता है मेरे जूते गंदे हो गए हैं, इसे लिख करके अच्छे से साफ कर दो। एंड विंग जब ये सुनता है उसे ह्यूमिलेशन फील होती है एंड सब लोग विंग की पिक क्लिक कर रहे थे एंड जो उनका कॉलेज का ग्रुप था वहाँ पर डाल रहे थे एंड विंग को ह्यूमिलेशन फील हो रही थी। विंग उन सबको देखता है और वो लोग बोलते तुम्हारे जैसे गरीब इंसान यही करने के लिए बना होता है। हाँ वो ऐसे ही करते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास तो इसकी जगह ही नहीं होगी। हाँ हाँ तुम सच में यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए जगह नहीं है यहाँ पर। हाँ तुम्हारे जैसे बहुत सारे, हाँ मैंने तो सुना है बहुत सारे लोग अपनी बॉडी को भी सेल कर देते हैं, मुझे लगता है इसने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। एंड मैंने देखा है वो प्रिंसिपल कुछ ज़्यादा ही इस पे मेहरबान है। लगता है कहीं इसने प्रिंसिपल के साथ तो हाँ। एंड ये बोल कर वो विजिंग को देखता है, विजिंग को इतना गुस्सा आता है, विजिंग स्लैप करता है वैनचाओ को और बोलता शट अप, अगर आइंदा से ऐसा कुछ बोला तो मैं भूल जाऊंगा। ये देख के वैनचाओ को गुस्सा आता है और वैन चाओ विजिंग का फेस पकड़ता है और उस पर जोरदार स्लैप करता है एंड विजिंग के लिप्स के कॉर्नर से खून आने लगता है। विजिंग देख रहा था एंड उसके बाद वो जितने भी लोग थे वो जो है ना वो विजिंग के ऊपर कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब डाल देते हैं, विजिंग की पूरी ड्रेस वगैरह सब खराब होते कर देते हैं और बोलते हैं हाँ यूजलेस एंड तुमने जो ये किया है उसका भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। विजिंग के बारे में सब लोग मजाक बना रहे थे, विजिंग वहीं पर बैठा हुआ था, विजिंग विजिंग सोच नहीं पा रहा था। विजिंग तुरंत वहां से उठता है और भागना शुरू कर देता है एंड वांग जी इन सब चीज़ों से बिल्कुल अनजान था। विजिंग सीधा टेरेस पर आता है और जो पानी की टंकी होती है इसके नीचे जगह थी, विजिंग वहां पे जाता है और बैठ जाता है और अपना फेस कवर कर लेता है बहुत बुरी तरह से। विजिंग रोने लगता है, विजिंग को सबके सामने ह्यूमिलेट फील कराया गया। विजिंग विजिंग ऐसा नहीं है। विजिंग को बहुत बुरा लग रहा था, विजिंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। बीजिंग ने बहुत कुछ सहा था बट ये बहुत ज़्यादा था। वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि बीजिंग अपनी बॉडी सेल कर सकता है? नहीं, कितना कितना गंदा है। एंड बीजिंग अपना फ़ोन देखता है क्योंकि उस पे नोटिफिकेशन आ रहे थे एंड बीजिंग देखता है, देख कर शौक। जो कॉलेज की साइट थी वहाँ पे बीजिंग के बारे में बहुत गंदी गंदी चीज़ें आ रही थी क्योंकि वो लोग जो है ना बीजिंग की फोटोज पोस्ट कर रहे थे। सभी लोग बीजिंग को कुछ ना मतलब बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे गंदी। बीजिंग बीजिंग अपना फ़ोन फेंक देता है और उसे उसे बस बहुत बुरा लग रहा था। बीजिंग बैठा रहता है। हम दूसरी ओर वांगजी को देखते हैं। लगभग 1 घंटा हो जाता है, 1 घंटे के बाद वांगजी बाहर आता है एंड देखता है हाँ कुछ क्लासेस होती है ना, मतलब अलग अलग टाइम पे क्लासेस होती हैं स्टूडेंट्स की, वैसे ही था। एंड वांगजी जा रहा था तभी अचानक से वो रुक जाता है। वो कुछ लोगों की बात सुनता है और बोलता है हाँ देखो हाँ इसके साथ यही होना चाहिए, ऐसे लोगों का सही यही असर होता है। देखो देखो हाँ कैसे रो रहा था ना। ओह माय गॉड, तभी एक पर्सन जो देखता है वांग जी को एंड वांग जी देखता है उसे। इसके बाद वो आता है और बोलता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वांग जी बोलता बोलो। तो वो अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है ये देखिए वो इन लोगों ने उसके उसके साथ गलत किया। वांग जी बोलता है हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? एंड वांग जी जैसे ही वो सब देखता है वांग जी की गुस्से का लेवल हाई। इसके बाद वांग जी जो है ना वो बोलता है कौन थे वो लोग, बताओ मुझे। वांग जी उन सबको अच्छे से जानता था बट वांग जी कंफर्म करना चाहता था।
इसलिए वांग जी बोलता है, वो लड़का वांग जी को सब बता देता है, क्योंकि ये भी लड़का इन्हें दोबारा बुली हुआ, मतलब उन लोगों ने भी इसे बुली किया था एंड ये अच्छे से जानता था कि वांग जी क्या कर सकता है। इसीलिए वो वांग जी को सब बता देता है। उसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो दिखाता है वांग जी को। वांग जी वो देखता है और उसके बाद बोलता है, मैंने तुमसे कहा था जो मेरी चीज़ है उससे दूर रहना, वरना तुम लोगों का क्या हश्र करूँगा, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। एंड वांग जी डेविल अवतार में आ चुका था। हम वैन चाओ को देखते हैं। वैन चाओ हाँ एक खाली स्टोर रूम क्लास में था, जहाँ पर उन लोगों का अड्डा है। वो लोग क्लासेस स्किप करके यहीं आते हैं एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड टीचर्स को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। यहाँ पर कोई कुछ